जय हो मरेगा महसूब विक्की हरियाणा में। और भाई लगातार जो है चुनावी दंगल के तहत हरिशा में आते रहे वहाँ हमारी विशेष मुहिम होके पे चर्चा होका दरिया है और कुछ गणमान्य लोग बैठे हैं बादली विधानसभा में। हाँ, उन तब बात करांगे कि के कुछ चुनावी माहौल चल रहा है, किसकी जो है इबके ने सरकार बनाएगी और किसने पटक नहीं देंगे, क्योंकि यह जनता जनार्दन है। वोट की चोट मारनी बहुत अच्छी डाला जाना है। आज का वोटर बहुत समझदार है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। ठीक ठाक हो? हाँ बढ़िया। क्या लगा है इबके ने? इस बार तो सबका मूड चेंज है और सारे सारे अब एक ही उसमें है कि कांग्रेस लेकर आनी। कांग्रेस क्यों भाई? पिछले 10 साल में बीजेपी ने काम न करवाए। भाई आप सभी ने पता है कि भाई काम करवाए नहीं है, इसलिए लोग जनता जो है ना बदलाव चाहती है। अच्छा, और वो बदलाव अब दिखाई दे रहा है। मैं बादली की बात करूं, बादली में मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स जी ने कितना लोगों के बीच में गए, कितना काम किया? भाई इन 5 सालों के दौरान अगर हम देखते हैं तो इन 5 सालों के दौरान विधायक जी लगभग हर एक गाँव में ये गए हैं। ठीक है, लोगों की समस्या सुनी है, कुछ एक समस्याएं पूरी भी हुई हैं और बाकी विपक्ष में रहने के कारण ज्यादातर काम हुए नहीं जी। तो आपने लगाया कि यदि सरकार बनाए है और विधायक जी अब आगे काम करवाएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद है। इस बार यही उम्मीद है कि भाई विधायक जी ऑलरेडी दोबारा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद विजय हासिल करेंगे और उसके बाद में लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि मैंने बादली में इतना काम करवा दिया, 1600 करोड़ रुपए लगा दिए, मैंने बादली चमका दी। भाई अगर बादली चमकाते तो आज अपना एरिया अगर चमकाते तो बेड़ा पाटता सबने, ठीक है ना। लेकिन आगे अगर देखा जाए अगर इतना अच्छा काम करा होता तो दोबारा भी बनते। दोबारा ना बनने का कारण एक यही रह गया कि भाई काम नहीं हुए तो लोग नाराज हैं। तो नाराजगी पूरी बीजेपी? जी बिल्कुल बिल्कुल पूरी बीजेपी से नाराजगी है। 47,000 वोटा थे यहाँ थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बादली हल्के थे, लीड लेके गए थे। तो क्या लगा है कितनी लीड जो है वो कुलदीप वत्स लेंगे? भाई अब तो देखो जनता को पता है इस चीज को, आम लोगों को पता है कि भाई आगे पीछे अगर हमारे काम नहीं हुए, ठीक है ना, एक उम्मीद बनी हुई है कि इस बार जैसे अगर देखा जाए तो एमपी के इलेक्शन में दीपेंद्र जी को अच्छी लीड मिली यहाँ से, तो एक उम्मीद जगी हुई है कि भाई क्या पता भाई इस बार ऑलरेडी उनको भी ज्यादा से ज्यादा लीड मिले जी। तो आपको लगता है कि ये जो सीट है ये कांग्रेस की है? जी बिल्कुल। पूरी सरकार किसकी बनती है? सरकार कांग्रेस की बनेगी। कितनी सीट? भाई लगभग हम तो 65 से 70 की उम्मीद लगा के बैठे 65 से 70 जी। तब राम राम। राम राम। तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक। गर्मी को सुत्ती करते हैं, 2 बूंद गिर के फिर गर्मी करते हैं। राम जी ऊपर तो चुनाव वाली गर्मी आ गई अपनी। हाँ बोलो और क्या? वो कुसुत्ता सरगर्मी मैं कह रहा हूँ। बादली में के कुछ माहौल चल रहा है? बादली में ठीक चल जाए यो जीता है यार। वो नहर जीतेंगे क्यों? बीजेपी तो नाराजगी है। बीजेपी ने करिया कदा जगह सरपंच का जाना और कोई काम नहीं करिया। अच्छा, तो आपने मतलब जो ओम प्रकाश धनखड़ में तो उनका खूब काम करवाया? ना जी हमारा कोई काम नहीं हुआ हमारे हल्के में ना। और कुछ कॉलेज भी इसने बढ़वाया है हुड्डा साहब ने, ये रोड भी चज्जर से बॉर्डर तक इसने बढ़वाया है और छोटे मोटे जो काम है इसने सुलझा है ना। बीजेपी वाले तो बिना खर्चे लगाना रहे वाले सब झूठी बात से कितने सब बोझ भरे हैं। आपने लगाया कि कहना जो है कांग्रेस आई। कांग्रेस आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल। क्या लगा है बादली में? क्या रहेगा बादली में एक नंबर है। एक नंबर? कौन एक नंबर? ये अपना विधायक कुलदीप वत्स ने काम कुम करवाए हैं? काम करवाए भी से। हाँ, बीजेपी तो नाराजगी के चल रही मैं बीजेपी ने कोई काम में नहीं कराया, कोई भी काम नहीं कराया। हाँ, आपने लगाया कि बीजेपी को नहीं ना हुड्डा सरकार लेने? हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथी भी हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। के लगा है के कुछ भाई के ने बादल कैसे कुलदीप वस्त है ये विजय होगा और इसने बहुत काम कराए 5 साल के दौरान। बादल इलाके में धनखड़ साहब ने कोई काम नहीं करवाई और सत्ता न होती हुई इसने बहुत काम कराए। हर आदमी को दुख सुख में खड़ा मिल जाए। बीजेपी तो मेन नाराजगी की है, सारे एकदम सारे नाराज चल रहे हैं। भाई बीजेपी ने जो काम थे करवाए नहीं, रोजगार नहीं दिया लोगों को और भी घनी समस्या है। बीजेपी से कोई समस्या हल नहीं हुई। हम चाहते हैं सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा हो या भूपेंद्र हुड्डा एक ही बात है, दोनों में कोई भी सीएम बनो, हम भूपेंद्र हुड्डा को सीएम चाहते हैं। सीएम चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी सीट निकालना है? सीट आओगी हमारे 60 से 65 सीट आओगी पक्की। 65 कांग्रेस निकालने? पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। एक युवा है, उस आप युवा हो, युवा के एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं गवर्नमेंट से? क्या 10 साल में बीजेपी उस पर खरी उतरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं उतरी सर। अगर उतरी होती तो आज ये हालात नहीं खड़े होते कि हर लोग हरियाणा का हर जो वोटर है वो ये चाह रहा है कि भी कांग्रेस सरकार को लेके आए, और नौजवान हुए, बुजुर्ग हुए या सरकारी एम्प्लॉय हुए, हर तबका परेशान है आज के दिन। अब मैं बादली की बात करूं, बादली में मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स जी ने कुछ काम कुम करवाए हैं? बहुत बढ़िया काम कराए, विपक्ष में होते हुए हर आदमी से जुड़े हुए हैं, सबके दुख सुख में आते जाते रहते हैं। और रही कामों की बात, तो उन्होंने जो उनका बजट है उससे अबव काम कराया है, और पर्सनल कोस्ट से भी लोगों की सहायता करते हैं। किसी के खुशी में, गमी में, हर समय उनके परिवार से या वो हर जगह पहुंचते हैं। तो आपको लगता है कि बादली की जो सीट है वो? बिल्कुल कन्फर्म है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई साहब। ये कुछ माहौल कर रहे हो क्या नहीं? भाई माहौल है कुलदीप वत्स का। हाँ, कितनी लीड? लीड कम से कम 25,000। 25,000 से जितवा रहे हो? बिल्कुल। तो धनखड़ साहब तो क्या नाराजगी सर? भाई धनखड़ साहब तो आरक्षण में नाराजगी चालू हो रही है इनके तो, ठीक है। जब तक किसान आंदोलन हुआ है उन तो नाराजगी हो रही है। तो आपने लगाया कि नजिया सीट जो है हाँ, दोबारा निकाल देंगे? आराम से निकाल देंगे दोबारा, कोई नहीं। हाँ भाई साहब। भाई ठीक है भाई, क्या लगा है बादली का? बादली भाई कुलदीप वत्स जीतेंगे। कुलदीप कम से कम 30,000 वोट आता है। 30,000। बीजेपी तो क्या नाराजगी है? सारे बीजेपी धनखड़ बड़ी आदमी को लाइन में कौन है? बड़ी आदमी है ना। बड़ी आदमी कौन है? क्या गलत कर दिया? दुख सुख में ना हो तो क्या फायदा उसका। अच्छा, मतलब 5 साल तक जो है मंत्री रहे हैं, उसके बाद जो है उससे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं 10 साल में, क्योंकि हमने तो बहुत काम करवाया है बादली का। भाई वो कुछ भी रहा हो, वो उनका वजूद कति खत्म हो रहा है, कति खत्म हो रहा है। कुछ भी रहा हो, जो वो कृषि मंत्री प्रधानमंत्री रह रहे हो, उनका वजूद बिल्कुल ही खत्म, कोई ना पूछता। और भी कैंडिडेट हैं, जैसे संजय कबलाना है, नरेश प्रधान है। संजय कबलाना को टिकट नहीं मिलता बीजेपी का, निर्दलीय इलेक्शन बनता ही नहीं उसका। और नरेश प्रधान कुछ तो आपने लगा है कि इनके जो है सीट है दोबारा थे? बिल्कुल। बहुत बहुत राम राम। राम राम भाई। समझो दीपेंद्र का ये जोर है, जो कीमत है, जो इसमें बादल हल्के में दीपेंद्र का है। बीजेपी ने तो 2.5 साल तक खिलाड़ियों के पैसा ने रोक्या हो लिए, जो से नहीं तो 6 महीने में दे दिया करते। कम से कम 40-50 बड़का के आज भी खिलाड़ियों के पैसे रुके पड़े हैं। नो बताओ खिलाड़ी करेंगे के? इन तो हरियाणा पाचन तक हमता जाना यह एक हकीकत बात है। तो आपने लगा है कि दोबारा तो जो है कुलदीप वत्स जी सीट निकाल? हाँ कतई। हरियाणा में क्या सीट आ रही? 90 में तो क्या सीट आ जाएगी? 70 सीट। 70 सीट? हाँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई क्या लगा है आपने? भाई कांग्रेस आओगी। बीजेपी तो क्या नाराजगी? बीजेपी तो शुरू तो नाराजगी है, करे के बीजेपी 2 बार तो बीजेपी लगातार बन की होगी। ईब कौन है भाई ना, लेकिन कोई जनाधार नहीं, कोई जनाधार नहीं है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। अच्छा क्या लगा है आपने बादली में? भाई बादली में की बार फुल पूरी एक तरफा कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा है, और हम भी कांग्रेस के ही साथ हैं, और पहले भी साथ थे और अब भी साथ हैं, और आगे भी साथ ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो नाराजगी के? भाई भारतीय जनता पार्टी तो नाराजगी यही है कि कोई काम करवाए ना, और जो है झूठे आश्वासन, कुछ होना जाना है नहीं। पहले भी यही था, आगे भी यही है। नायब सिंह सैनी को आगे लेकर आए हैं, एक ओबीसी का पत्ता खेला है, आपने क्या लगा है वो कारगर सिद्ध होगा? कोई सिद्ध नहीं होगा, कोई नायब सैनी सिंह नहीं है जी, कांग्रेस ही थे। हाँ, नायब सैनी सिंह कुछ नहीं है जी, ठीक है। बाकी ठीक है, कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ और आगे भी साथ ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक और साथी हैं, क्या लगा? बढ़िया भाई साहब। हाँ ठीक ठाक हो ना? हाँ जी। ये लगा है भाई ये जैसे सबकी राय है वही राय है, क्योंकि राय क्यों है, वही लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। ना तो किसी का काम होया, ना किसी का मान सम्मान होया, और आपस में जो एक जाति का धर्म का सिस्टम चला रही थी, और उधर कुछ नहीं, जाति धर्म की दुकान थी। ये लोकसभा इलेक्शन में फेल हो गया सारा सिस्टम। सब समझ गए, सब सियाने हैं, पूरे हरियाणा की जनता सब समझ गई है इनकी चालाकियाँ ने। अब वही जिस तरह जाति धर्म की बात करके अपनी रोटी सेके हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, वह दुकान बंद का ताला ला देंगे, वो दुकान का लग जाएगा ताला। और एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा की सरकार
आओगी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, शायद दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और भाई कुलदीप यहाँ से MLA बनेगा बहुत ज़्यादा वोटों से। कोई किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है ना लोगों में। भाई ऐसा होता है, भ्रम होते हैं कुछ साथी, सबके अधिकार है। हम भी कहते हैं भाई टिकट सबका हक है, ठीक है, मांगना अपना काम है, पर जो डिजर्व करता है आदमी, जो समाज में भाईचारे में जुड़ा हुआ है और भाइयों के साथ हमेशा रहा है, उसका हक भी बनता है। और उसने भाई कोशिश बड़ी करी है। अब सरकार आओगी तो सबके काम भी हो जाएंगे। कुछ रह रहे हैं वे मोटे काम हैं जो सरकार कर सकती है, वो सरकार के लेवल के काम सरकार आए पास हो जाएंगे, और जो इसके लेवल के काम थे वो इसके लेवल में हो। हाँ, अपने करवाए हैं इसमें सारे। यार सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, दुख सुख में हमेशा जिसने भी जो आवाज मारी है, जिसमें खड़ा रहा है, और बाकी जो अपने हर जगह ड्यूटी जड़ लगाई है, उन्हें कोशिश करी है इसने पूरे निभाने की ड्यूटी। हाँ, ये नहीं है कि भाई बोगस काम कर रहा है भाई, अन्य तो भाई विपक्ष का आदमी है, कोई से नाराज है या खुद इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाह रहा है, वो तो आदमी उनका काम है एजेंडा बनाने का, कुछ ना कुछ गुमराह करने का लोगों का, और वही गलत अफवाह फैलाने का, तो काम उनका। बाकी इस भाई में कोई सुई टेक की इतनी कमी नहीं है, और बहुत बढ़िया लोग प्यार करते हैं हल्के की। आप देखो अभी कोई छोटी सी कॉल में कितने आदमी तो वैसे आ रहे हैं, प्यार प्रेम में आ रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं। और भाई भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के यहाँ फैन है लोग, और उनको चाहते हैं लोग दिल से, क्योंकि विकास वो जो आया था वो सारा काम उन्होंने रोक दिया। 10 साल में जो काम उन्होंने करके ना, उसको अगर थोड़ा थोड़ा भी सरका देते ना तो लोग मान जाते। ना तो भूल गए, ना तो किसी का कोई काम होया, ना कोई सम्मान होया, और भाई ना कोई विकास का काम होया। ये देखो हम बॉर्डर पे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, हम यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। अब दिल्ली के चारों तरफ कहीं भी चले जाओ आप, इस बॉर्डर को भी ये बाईपास बना कर, ये कॉलेज बना कर, ये KMP चला कर, इस तरह की चीजें आई थी। वेम्स बनाया था, ये रोड बनाया था, पावर हाउस 133 kV का कराया था, तो ये चीजें चलाई थी, सिस्टम में आया था। उसके बाद ये पिछड़ा इलाका था, पहले 40 साल 50 साल यहाँ राज था नहीं, 10 साल राज मिला था, तो बहुत सारी चीजें यहाँ ट्रैक पर ले आए थे। अब ट्रैक से उतार दिया, फिर दोबारा वहीं खड़ा कर दिया। अब पीछे हम चले गए, पिछले 10 साल पीछे चले गए। इस सरकार में तो भाई सवाई नुकसान के कोई फायदा नहीं, किसी वर्ग का फायदा नहीं हुआ, किसी जाति का फायदा नहीं हुआ, किसी धर्म का फायदा नहीं हुआ। आपस में भाई तो भाई लड़ाया है, और वह दुकानी लोग बंद समझ गए हैं सारी बातें, और लोग इस दुकान न बंद करने जा रहे हैं, और एक तरफा वोट पड़ेंगी की बार। कोई किसी में कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। एक तरफा राज आएगा और सबके काम होंगे, सबका मान सम्मान होगा। मैं तो यही आपसे चाहूँगा, और आप लोगों से भी मैं विनती करूँगा, जो पॉजिटिव बात है वो उठाओ समाज में। एक पत्रकार का जो निष्पक्ष पत्रकार की जिम्मेवारी है समाज में, जो मुद्दे हैं उन पर एक्चुअल में बात करें, धर्म की जाति ना की बात ना करके भाईचारे को बिगाड़ने की ना करें बात, आगे विकास की बात करो, भाईचारे की समर्था की बात करें। तो वो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और ये चीजें वास्तव में दिखाओगे आप, आपके चैनल भी आगे ज्यादा चलेंगे, क्योंकि रवीश कुमार जी को देखो आप, कई चैनल आप जैसे भाई पत्रकार हैं, वो यहाँ से ग्राउंड से ले जाते हैं पर आगे नहीं चलने देते ये। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह की जो पॉजिटिव चीजें हैं समाज में वो चलाएं, जो जरूरत की चीजें हैं, लोगों के आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो चलाएं। और यहाँ की राजनीति का तो आपको मैंने बता दिया, और ये सारे भाइयों ने बता दिया होगा, एक तरफा माहौल है, कोई किसी प्रकार की कोई किसी का डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफा वोट पड़ेंगे, और प्यार मोहब्बत से सब अमन चैन भाईचारे से पड़ेंगी सारी बात। धन्यवाद आपका। तो भाई लोग बाग जो हैं वो चाह रहे हैं कि इस बार दोबारा तो जो है वो जो हमारे मौजूदा जो यहाँ पे जो विधायक हैं कुलदीप जी वही बने, उन्होंने काम करवाए हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों के बीच रहे हैं, और हुड्डा सरकार ने याद करने लग रहे हैं, जो 10 साल पहले हुड्डा का राज था उसने याद करने लग रहे हैं। तो लगातार लोगों के बीच में जाकर लोगों की आवाज़ जो है, जनता का मूड जनता तक पहुँचाने लग रहे हैं। एक छोटी सी मुहिम है हमारी, बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में 2 पेड़ माँ बाप के नाम। जिस तरीके से गर्मी बढ़ने लग रही है, यदि हमने पेड़ नहीं लगाए तो आगे आने वाले हमारे बालका का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे चैनल का इनिशिएटिव है कि कम से कम 2 पेड़ अपने माँ और बाप के नाम लगाओ और अपने आने वाले बालका का जीवन बचाओ। ये वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।